अब एक कंसेप्ट आ जाता है नया माय डियर स्टूडेंट, वैलेंसी का। किसका? वैलेंसी। अब इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट ज़रा देखिएगा माय डियर। मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, अगर आपको याद हो। क्या क्या समझाया था? मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन साइडों पर रिवॉल्व करते हैं, कहा था ना। तो मेरे भाई गौर से समझिएगा, ये इलेक्ट्रॉन जो पहले शेल में घूम रहे हैं, कुछ थोड़े से फासले पे घूम रहे हैं, कुछ और थोड़े से फासले पे घूम रहे हैं, कुछ और थोड़े फासले पे घूम रहे हैं, जो सबसे बाहर घूम रहा है ना, सबसे आखिर में घूम रहा है, ये आउटर शेल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है माय डियर? आउटर शेल कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटर शेल कहलाता है। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी की डेफिनेशन जरा पढ़ते हैं। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, किसकी? कि एक एलिमेंट क्या होता है? एटम से मिलकर बना है ना। एलिमेंट किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? एटम से मिलकर बना है। और एटम के आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं आखिरी शेल में? वो क्या कहलाएगी माय डियर? वैलेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही तकरीबन बॉन्ड्स या लेन देन इलेक्ट्रॉन का एक एटम कर सकता है। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? समझ आ रही है आप? तो पढ़ते हैं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट विद अदर एलिमेंट के एक एटम। ये देखें, यहाँ हाइड्रोजन से मिला है, यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिला है। ये ज़रा देखिएगा, मैंने आपको मिसाल दी थी, ज़रा देखिएगा। हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना रहे हैं? H2 बना रहे हैं, सॉरी। और दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर H2O बना रहे हैं। तो माय डियर ज़रा देखिएगा क्या फ़र्क है इनमें। ये हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन से मिल रहा है तब भी एक लाइन के साथ मिल रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है तब भी एक लाइन के साथ मिल रहा है। क्यों? आखिर क्यों? तो ये इसकी वैलेंसी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है माय डियर? वैलेंसी पर। अब ज़रा देखिएगा, और वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतना लेन देन ये दूसरे एटम्स के साथ आसानी से कर सकेगा और मिलकर रह सकेगा। ठीक है? अब वो कहते हैं द वैलेंसी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1 है। ठीक है? तो ये एक बॉन्ड बनाता है जब भी बनाएगा। तो ये देखें, HCl के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं? हाइड्रोजन Cl के साथ एक, इधर एक हाइड्रोजन एक बना रहा है, इधर ऑक्सीजन के साथ दूसरा। अब यहाँ एक तमाम हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना रही है, यहाँ भी तमाम हाइड्रोजन। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहाँ क्लोरीन एक बॉन्ड बना रही है, एक लेन देन कर रही है, एक ही हाइड्रोजन कर रही है। लेकिन ऑक्सीजन दो लेन देन कर रही है, दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रही है। किसके साथ? एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है ना? क्लियर है? नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर रही है? 3 के साथ। हाइड्रोजन एक एक का कर रही है, लेकिन नाइट्रोजन कितने के साथ कर रही है? 3 के साथ इकट्ठा कर रही है, यानी 3 मुख्तलिफ बंदों के साथ कारोबार कर रही है नाइट्रोजन। मिसाल दे रहा हूँ। कार्बन कितनों के साथ कर रही है? 4 के साथ। तो ये वैलेंसी डिफरेंट होती है मुख्तलिफ एलिमेंट की। तो क्लोरीन की 1 है, हाइड्रोजन की हाइड्रोजन की 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, नाइट्रोजन की 3 है, कार्बन की 4 है। क्लियर माय डियर? यहाँ तक कोई इशू है? मी होपफुल आपको ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। क्लियर माय डियर? अब माय डियर स्टूडेंट, आपने इन चीज़ों को मेमोराइज कर लेना है।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस बाय एन एलिमेंट। वो कहता है कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन देयर ऑक्टेट। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं आपको, अब समझाता हूँ। मेरे बेटे मैंने आपको कहा था दरमियान में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, साइड ओवर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आखिरी शेल को क्या कहा जाता है, आउटर शेल कहा जाता है। और जितने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही इनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है अमूमन। अब एक लफ्ज़ है आयनिक कंपाउंड, जरा देखिएगा माय डियर। हाइड्रोजन से मिल रहा है, तो ये जो बॉन्ड नज़र आ रहा है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये कोवलेंट कंपाउंड का होता है, जिसमें एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होता है, दूसरा हाइड्रोजन अपना शेयर कर रहे होते हैं। तो इसके भी 2 पूरे हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन भी 2 पूरे हो जाते हैं आउटर शेल में। इसका इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, यहाँ दरमियान में आ जाते हैं। क्लियर है। लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें फॉर एग्जांपल सोडियम है, इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन है, इसके आखिरी शेल में माय डियर 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसको, यहाँ से ये शेल ख़त्म हो जाता है और इसके 8 पूरे हो जाते हैं। और इसका जो पीछे वाला शेल है ना, उसमें भी 8 पूरे ऑलरेडी होते हैं। क्लियर। तो इसने दे दिया, इसने ले लिया, अब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है, ये दे चुका है। अब ये इकट्ठे मिल जाएंगे लेने और देने के बाद, और क्या बन जाएगा, NaCl। अब जिसमें एक ने दे दिया दूसरे ने ले लिया, तो ऐसा कंपाउंड माय डियर आयनिक कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है, आयनिक कंपाउंड। अब लेन देन किस चीज़ का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। हो क्यों रहा है, ताकि अपना आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लें। कितने पूरे कर लें, 8 पूरे कर लें। कितने पूरे कर लें माय डियर, 8 पूरे कर लें। अब मैं आपको समझाता हूँ। इन आयनिक कंपाउंड वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंड लॉस। वैलेंसी होती है कितने किसने दिए, किसने कितने लिए, ताकि वो अपना ऑक्टेट पूरा करें। अब इसमें 1 वैलेंसी इसकी है, 1 वैलेंसी इसकी, 1 ले रहा है 1 दे रहा है। लेकिन MgCl2 में 1 Mg 2 Cl को देता है इलेक्ट्रॉन। Cl के आखिर में कितने, 7 है। कितने, 7 है, पता है ना आपको। 2 2 4 2 6 1 7 और 1 ये 8। इसी तरह 2 2 4 2 6 1 7 और 1 इससे ले लिया 8। तो Mg ने 2 दिए, एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इसको। लेकिन Cl ले ही एक सकता है, हम पहले ही पढ़ कर आ चुके हैं। तो 2 Cl अलग-अलग Mg के साथ लगेंगे और MgCl2 बनाएंगे। तो कहते हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग जो बात आती है कि हमने ये देखा है साइंटिस्ट में कि जिनके आखिर में 1 2 जिसके आखिरी शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हों, वो देने की सलाहियत रखते हैं। क्या करते हैं, तो जो 1 देगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, जो 2 देगा उसकी वैलेंसी 2 होगी, जो 3 देगा उसकी वैलेंसी 3 होगी, जो 4 देगा उसकी वैलेंसी 4 होगी। क्लियर है माय डियर, 4 होगी। अच्छा, जिनके आखिर में 5 6 7 हैं, वो लेने की सलाहियत रखते हैं। क्या रखते हैं, लेने की। तो 7 होगा वो 1 लेगा, जिसके आखिर में 6 होंगे वो 2 लेगा, जिसके आखिर में 5 होंगे वो क्या लेगा माय डियर, 3 लेगा, ताकि 8 पूरे हो जाए। क्लियर है, यहाँ तक कोई इशू। द लॉस ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन है वैलेंसी ऑफ 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। वो कहते हैं सोडियम की 1 है, मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ सोडियम की कितनी है, 1 वैलेंसी है। मैग्नीशियम की मैं आपको बता के आ चुका हूँ 2 है, एक इस क्लोरीन को दिया, एक इस क्लोरीन को। क्लियर है माय डियर। एल्युमिनियम की 3 है,
ठीक है माय डियर। तो इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये 2, ये 3। ठीक है माय डियर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। नाइट्रोजन की अब कितनी है माय डियर? इसके नाइट्रोजन के आखिर में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? तो ये मज़ीद कितने ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं। मैंने आपको बताया जिसके आखिर में 5 हो वो लेने की सलाहियत लेगा। तो कितने मज़ीद लेगा? 3 लेगा। 6 वाला कितने लेगा? 2। 7 वाला 1 लेगा। तो इसके आखिर में 5 है, तो ये कितने वसूल करेगा माय डियर? 3 करेगा। कौन? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने करेगा? इसके आखिर में 6 है, तो जिसके आखिर में 6 हो, इसे मज़ीद 2 भी चाहिए, 8 पूरे करने हैं। क्लोरीन के आखिर में 7 थे, हमने देखा उसने 1 वसूल किया। एनी क्वेश्चन? यहाँ तक कोई क्लियर?